देश के सारे मुद्दे गए तेल लेने, क्योंकि अब हमारे देश की मीडिया इस बात पर चर्चा कर रही है कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। आज तक ने लिखा कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। जनसत्ता ने लिखा कि कहानी मेलोडी टॉफी की, जिसकी मिठास रोम तक पहुंच गई। ये वही मीडिया है जो बंगाल में चुनाव के दौरान झालमुड़ी का इतिहास बता रही थी। अब वही मीडिया मोदी द्वारा मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट करने पर मेलोडी का इतिहास बता रही है। मतलब कि इस देश के प्रमुख मुद्दे जैसे कि पेपर लीक, एनर्जी क्राइसिस, बेरोजगार, कॉकरोच, महंगाई, भ्रष्टाचार, घटिया पानी, घटिया स्वास्थ्य, गड्ढे वाली सड़क, जंगल कटाई जैसे तमाम मुद्दे अब सेकेंडरी हो गए हैं। किसी ने सही कहा थी कि सुना है जो अखबार छपकर बिकते थे आज वो अखबार बिककर छपते हैं। किसी ने यह भी कहा था कि बिका हुआ पत्रकार, डरा हुआ विपक्ष और सोई हुई जनता लोकतंत्र के सबसे बड़े दुश्मन है। सोचिए एक बच्चा जो OSM सिस्टम का शिकार हुआ, जिसकी कॉपी को बदल दिया गया, उसको इन्होंने पाकिस्तानी बताया। आज आप देश में सवाल पूछेंगे तो आपको राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया जाए और कुछ भी नहीं। इसके अलावा युवाओं का भरोसा पूरी तरीके से टूट चुका है। तानाशाही एकदम चरम पे है, खत्म। मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूं इस देश के सभी विपक्ष के नेताओं से, चाहे वो ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल जी हो, राहुल गांधी जी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी, और भी जितने जिनके नाम भी मेरे दिमाग में ना आ रहे हो, महाराष्ट्र से कौन है, कि आप सबको सच में देश की अगर चिंता है तो इस वक्त इन युवाओं का साथ दीजिए और से ट्विटर पे ट्वीट मत करिए, सीधे सरकार से संवाद कीजिए, सीधे सरकार से संवाद। मुझे आज बड़ा खराब लगा जब शिक्षा मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी तो फ्रस्ट्रेट हैं, चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए ये सब मुद्दे उठा रहे हैं। शर्म नहीं आई तुम्हें? जब पूरा देश पेपर लीक पे तुम्हारी तरफ दुश्मन की दृष्टि से देख रहा हो, तुम उस वक्त भी ऐसी बयानबाजी कर लेते हो। कितने असंवेदनशील हो गए हो भाई। A few moments later. तो कुछ पत्रकार हम टीचरों को कह रहे हैं कि हम लोग के पास पता नहीं क्या बुद्धि वगैरह का, उनका कहना है कि हम लोग के पास इतना बुद्धि नहीं है। अजीब हाल है। देखिए, नीट पेपर में कहा गया है कि एयरफोर्स पेपर को पहुंचाएगा। अच्छी बात है, आप इनिशिएशन ले रहे हैं, लेकिन समझिए मलेरिया की बीमारी में टाइफाइड का इंजेक्शन नहीं मारा जाता है। नीट पेपर परीक्षा पेपर पहुंचने की समस्या नहीं थी कि एयरफोर्स का हम यूज कर रहे हैं, समस्या थी जहां से छप रहा है, जहां से बन रहा है, वहीं पे लीक हो जा रहा है। जो पकड़े गए हैं टीचर, उनको फांसी अब तक क्यों नहीं हुआ, इनकाउंटर उनका क्यों नहीं हुआ, घर क्यों नहीं तोड़ा गया, उनका सवाल ये है। हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का जरा ये वीडियो देखिए आप। YouTube वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर कोई ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? अब इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आप ही दीजिए और कमेंट बॉक्स में ही दीजिए।